नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मॉक टेस्ट सेकंड हमने कंडक्ट की थी उसका रिज़ल्ट और थोड़ा सा आंसर की का डिस्कशन हम कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो यहाँ सिर्फ अभी तक 9 रिस्पॉन्सेस मिले हैं मुझे। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो पता नहीं आप लोग पढ़ाई किस तरह से करते हैं, और जो मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा था कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए, पर बहुत कम रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में, तो इसे यहीं स्टॉप कर देंगे। तो कमेंट करके बताइए आप आगे मॉक टेस्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर इसी तरह से रिस्पॉन्स रहेगा आपका तो फिर यहीं पर ख़त्म कर देंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ को। तो हमारी ये जो पहली लर्नर है, इन्हें 10 पॉइंट्स मिले हैं। एस गोपाल कृष्णन श्रीजा जी है, ये हमारी पेड क्लास की स्टूडेंट है और इनकी फर्स्ट रैंक है। इनके फुल मार्क्स यानी कि पूरे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन करेक्ट आए हैं। तो ये हमारी पेड क्लास की स्टूडेंट है और इन्होंने बहुत ही डेडिकेटेडली ये तैयारी करती हैं, इसलिए इन्हें 10 पॉइंट्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस तरह से जो मेरा नंबर है ये व्हाट्सएप का, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी जो लर्नर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुझे इस तरह से दिखाई देते हैं सभी के नाम, ईमेल आईडी। तो मुझे पता चलता है कि किसने कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट किए, रॉन्ग किए। और ये दर्श आधारी श्रीवास्तव, इन्हें 10 में से इनके 9 क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं और थर्ड रैंक है। और हमारी तीसरी लर्नर है जिनकी थर्ड रैंक आई है, शास्त्री नम्रता, इनके 8 क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं। तो अच्छा स्कोर किया है सभी ने। तो ये 3 लर्नर्स थे हमारे अभी तक के। और अगर आप और आगे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो आपका स्कोर आएगा वो मैटर करता है कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा। अगर यहाँ आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर यहीं आपका स्कोर कम आएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपका क्या होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस अवेयर कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। और मैंने जैसे कि कहा था कि हम अब यूनिट वाइज चलेंगे, जैसे कि मुझे कुछ लर्नर्स ने रिक्वेस्ट की है कि यूनिट वाइज, दर्श ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में बोला था कि यूनिट वाइज लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि अब यूनिट 1 से स्टार्ट करूँ अगली जो मॉक टेस्ट है वो। तो अगर 9 रिस्पॉन्सेस है तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतने कम अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसमें अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इस गूगल फॉर्म की लिंक मैंने प्रोवाइड की थी टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप में, बोला भी था कि आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है बहुत से स्टूडेंट्स ने। तो और अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं यहीं रोक दूंगी। तो चलिए आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से 10 क्वेश्चंस थे और यूनिट 8 था ये हमारा। तो भरत के नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर था आतोद्य। अगला क्वेश्चन था मत्त कोकिला वीणा का पूर्व नाम क्या था? तो इसका उत्तर था महती वीणा। थर्ड क्वेश्चन था परिवादिनी वीणा में कितनी तंत्रियां होती है? तो इसका आंसर था 7 तंत्रियां। और ये जो परिवादिनी वीणा है इसे चित्रा वीणा भी कहा जाता है। चित्रा वीणा का ही दूसरा नाम परिवादिनी वीणा है। अगला क्वेश्चन था फोर्थ, ऋग्वेद कालीन गरगर वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है? तो इसका उत्तर था लय वाद्य यानी कि ताल वाद्य। फिफ्थ क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम मान्य चर्म वाद्य कौन सा है, यानी कि अवनद वाद्य। तो इसका उत्तर था डमरू। पर बहुत से लर्नर्स ने
मृदंग को टिक किया है। तो दोस्तों मैंने तो यही पढ़ा है कि मतलब सबसे पहला प्राचीन चर्म वाद्य चमड़ी से मढ़ा हुआ डमरू है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मृदंग को टिक किया है, तो ध्यान में रखिए आप। और महती वीणा का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर था नारद। तो महती वीणा यानी कि मत्त कोकिला वीणा जो है उसका ही नाम महती वीणा है, और इसमें 21 तारें होती है। तो ये ध्यान में रखिए आप। और थोड़ा सा हम ऑप्शंस देख लेते हैं बाकी के। तो जो इनके ग्रंथ हैं मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि ग्रंथ और ग्रंथकार के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो हम MCQs के माध्यम से डिस्कस करेंगे आगे। तो नारद है, इनका ग्रंथ है संगीत मकरंद। दत्तिल का है दत्तिलम, और भरत का नाट्यशास्त्र, मतंग का बृहददेशी। इस तरह इनके ग्रंथ हैं। और 7वां क्वेश्चन है, वीणा पर सर्वप्रथम सारिकाएं किसने लगाई? तो इसका सही उत्तर था मतंग। और इनके बाकी जो है इनके भी ग्रंथ बता देती हूँ। पहले तो हमने ये 3 ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। ये तीनों शारंगदेव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, और उसे सप्ताध्याय भी कहा जाता है। दशविध राग वर्गीकरण शारंगदेव ने ही किया था, ये अपने ध्यान में रखना है। वायलिन का भारतीय नाम क्या है? तो इसका उत्तर था बेला। और ये वायलिन जो है वितत वाद्य की श्रेणी में आता है। 9वां क्वेश्चन है, सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर था बाज का तार। और ये जो सेकंड मॉक टेस्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, अलगोजा एक डैश वाद्य है? तो इसका उत्तर था सुशीर वाद्य। तो ये यूनिट 8 पर हमारी मॉक टेस्ट हुई दोस्तों। तो अगली मॉक टेस्ट मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट जो यूनिट है उस पर लूँ। तो आपने पता नहीं क्यों जो गूगल फॉर्म की मैंने लिंक प्रोवाइड की थी उसमें जाकर आपने फिर से अटेम्प्ट नहीं की है टेस्ट जो। और फ्रेंड्स आपने क्या करना है, वैसे तो मैं गूगल फॉर्म की लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर एक नोटबुक में आप ये सारे क्वेश्चंस लिख कर रखिए। इससे आपको याद भी अच्छे से रहेंगे कि आपने क्या लिखा था, क्योंकि लिखा हुआ हमारे माइंड में अच्छे से फिट होता है। तो एक नोटबुक में आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जब हम रिवीजन करते हैं तो इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि हम कोई लिंक ओपन करें या फिर मोबाइल में उसे ढूंढकर पढ़ें। और नोटबुक में अगर आप रखते हैं और रिवीजन करते हैं लास्ट टाइम में, तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने में इन क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।